Hello everyone, welcome back. So we are doing the first chapter. We have done with the functions and we are doing the first chapter of part 1, and I will be completing the whole book by the completion of second and third chapter. Apni first book complete ho jayegi, then we will be focusing on the second book. And I'm really sorry again because I couldn't upload the videos for you. So basically first chapter is very simple. बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है उसमें, बस 2-3 चीजें जो बहुत important है that you guys need to clear out in a very good way. तो अपन ने मैनेजमेंट एज एन आर्ट देख लिया था, कंसेप्ट देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस देख ली है. इफ यू हैव मिस्ड देन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो एंड कम हियर. अभी विद द मैनेजमेंट एज साइंस, राइट? तो व्हाट इज द प्रोसेस, क्या मतलब है, कैसे लिंक करना है, दैट वी नीड टू सी. So basically management as science के लिए we need to see the concept of science. Now everybody has done with the science till 10th. अगर आप कॉमर्स लिया है तो I can assume कि आपको साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी. That's why you have taken the science stream, commerce stream, because science was pathetic in 10th. यार, I even didn't like. So basically science से छुटकारा मिल गया, लेकिन still you guys need to know the concept. तो साइंस का मतलब कुछ नहीं है, एक systemized body of knowledge है. It deals with experiments and so on. We are gonna deal one by one. सबसे पहला अगर फीचर देखें अपन साइंस का, तो बहुत सिंपल सा फीचर है और वो ये है कि it has a systemized body of knowledge. अभी जैसे कि सॉल्ट के लिए NaCl होता है तो वो वही रहेगा. अभी ये बिल्कुल सिस्टमैटिक है. यू जस्ट कैन नॉट चेंज द वे ऑफ अप्रोचिंग साइंस एंड देयर लॉजिक्स, राइट? उसी तरीके से अगर आप इसको मैनेजमेंट में कंपेयर करें तो इट इज नॉट दैट मच सिस्टमैटिक, राइट? अभी आपके प्लान्स चेंज हो सकते हैं, आपके देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली. दे विल बी फ्लेक्सिबल. तो मैनेजमेंट इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इतना रिजिड नहीं है एज पर द साइंस. बट साइंस इज वेरी सिस्टमैटिक एंड जो नॉलेज आपको दे दिया है वो दे दिया है. अभी वो ही अप्लाई करना है थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द जर्नी. बट इन मैनेजमेंट अगर आपको बोल दिया सुबह कि आज हमारा टारगेट ये है, आपको 8 घंटे काम करना है, पर हो सकता है 7वें घंटे आपको मालूम पड़े कि आपको 2 घंटे और कंटिन्यू करना है, मतलब कि 1 आवर ज्यादा. तो इट इज नॉट सिस्टमाइज्ड. और सिमिलरली अगर आपने कोई थ्योरी भी पढ़ी है तो जरूरी नहीं है वो प्रैक्टिकली वो इम्प्लाई हो ही हो. बट व्हेन यू रीड साइंस में दैट सॉल्ट का मतलब NaCl होता है, तो कभी आप लेबोरेटरी जाएंगे एंड व्हेन यू विल बी डूइंग द स्टफ्स विद दैट, आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, राइट? तो साइंस का ये फीचर है दैट यू नीड टू नो. सेकेंड वन इज यहाँ के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी लॉजिक सेट किए जाते हैं, वो साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सेट किए जाते हैं, राइट? अभी द मोमेंट यू हैव एक्सपेरिमेंट थिंग्स और जो भी आपका रिजल्ट निकला है उस बेसिस पे आप एक परसेप्शन बनाएंगे अपना कि ठीक है, इसको मिक्स करने पे ये सॉल्यूशन बनेगा. ये हो गया साइंस का. लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट जो अभी आया है जरूरी नहीं है वो 10 साल बाद सेम ही आएगा, राइट? जैसे कि सपोज अभी आपने टीम वर्क करना है और आपने बोला कि हम इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये वाला सेट करेंगे, इसमें सपोज कोई भी स्ट्रक्चर ले लिया आपने. लेकिन 10 साल बाद कोई और स्टूडेंट आया और उसने बोला कि नहीं, मुझे मॉनिटर नहीं रखना, मुझे 2 मॉनिटर चाहिए, 1 मॉनिटर नहीं चाहिए, आई वांट 2 लीडर्स, और हम इस तरीके से ही काम करेंगे. देयर माइट बी द कंडीशन विल इमर्ज कि आप इस तरीके से काम करें. तो बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि मैनेजमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट करके या ऑब्जर्व करके काम कर रहे होते हैं. यू मस्ट बी हैविंग सम एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. एक्सपीरियंस भी कंसिडर करते हैं, सिचुएशन कंसिडर करते हैं, एनवायरमेंट कंसिडर करते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट चाहिए होती है. तो मैनेजमेंट में ये सब कुछ चल रहा होता है. बट इन साइंस आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स बनाएंगे एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, और उनके जो भी रिजल्ट निकले हैं उनका ही लॉजिक सेट करेंगे और आगे अपने जो भी प्रिंसिपल्स है वो सेट करेंगे, राइट? अभी इन नेक्स्ट प्रोसेस इफ यू सी इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी. सी, जब आपको बोल दिया कि अर्थ इस तरीके से घूमता है तो ऐसे ही घूमेगा, जो भी मतलब ऐसे आपने इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े होंगे. सम सेंटेंसेस आर हैविंग यूनिवर्सल वैलिडिटी, राइट? कि जो सूरज है वो यहीं से उगता है, फलाना ढिमकाना जो भी होता है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि साइंस का भी सेम है. जब मैंने आपको बोल दिया कि CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट वोंट बी वाटर. When I said कि H2O is water, तो H2O will be water. चाहे एक जनरेशन जाए, 2 जाए, डिकेड्स निकल जाए, बट H2O will be water, राइट? अभी मैनेजमेंट का सीन देखते हैं. मैनेजमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी कहीं नहीं है. यहाँ मेरे तरीके मैनेज करने के अलग हैं. मैनेजमेंट विल बी परवेसिव, मैनेजमेंट विल बी ऑल हर जगह रहेगा मैनेजमेंट. बट
आपकी जो वैलिडिटी है, जो आर्ट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स है, वो डिफर कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन एंड एनीवेयर, राइट। तो कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है कि सपोज 10 लोगों को लीड करना है तो मेरा तरीका कुछ और होगा, किसी और का तरीका कुछ और होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका तरीका सेम होगा ऑल एवरीवेयर, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट का ये फंक्शन और साइंस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैनेजमेंट कुछ हद तक साइंस है, वेयर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ते हैं, लॉजिक्स थोड़े बहुत चाहिए ही होते हैं, कुछ कुछ बेसिस चाहिए होता है प्रिंसिपल्स का, जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात करेंगे अपन। तो कुछ बेसिस चाहिए होता है, यस, लेकिन उस बेसिस पे ही हमेशा काम करेंगे ऐसा कभी नहीं होगा मैनेजमेंट में। बट साइंस में इट विल बी वेरी रिजिड, स्ट्रिक्ट एंड यूनिवर्सल, राइट। तो ये था साइंस का कॉन्सेप्ट। अभी वी नीड टू सी अनदर थिंग, दैट इज प्रोफेशन। अभी अपन को देखना है व्हाट इज हाउ मैनेजमेंट परफॉर्म्स एज अ प्रोफेशन, वो अपन को देखना है। सबसे पहले प्रोफेशन का मीनिंग देखते हैं। अभी इसका सिंपल सा मीनिंग है, कुछ भी ड्रामा नहीं है, इतना सही है कि ये एक ऑक्यूपेशन है। ऑब्वियसली प्रोफेशन इज व्हाट, इट इज एन ऑक्यूपेशन, जो कि आप किसी भी स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या स्पेसिफिक एरिया में नॉलेज गेन करते हैं, जो भी चाहिए होता है, और इसकी जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अभी आपको किसी भी प्रोफेशन में घुसना है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज आपको चाहिए वो आपको लेना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, राइट। तो ये होता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, वेयर यू नीड टू हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और ये एक तरह का ऑक्यूपेशन है आपके लिए। अभी ये मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है ये अपन को देखना है, और इसके कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई विल बी कोरिलेटिंग विद देम। तो लेट्स सी वन बाय वन। बेसिकली सबसे पहला तो ये है कि इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगेन ये आर्ट की तरह ही है, यू हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज नो मैटर व्हाट। आपके पास में कोई प्रोफेशन है तो आप मुंह उठा के नहीं आ सकते। सपोज यूर लॉयर, यू हैव टू हैव द एलएलबी डिग्री। सपोज यूर डॉक्टर, यू हैव टू हैव एमबीबीएस डिग्री। आपके पास में एमबीबीएस से पहले भी ऐसा नहीं कि आपने पहले 11th-12th में कॉमर्स लिया और अब आप पीएमटी का एग्जाम दे रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू हैव साइंस स्ट्रीम इन योर एकेडमिक्स ऑल्सो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हर प्रोफेशन में चाहिए होता है, इधर इट्स मतलब व्हाटएवर प्रोफेशन इट इज, यू हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। नाउ ऑन द अदर हैंड इट विल बी अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सी कोई भी मुंह उठाकर नहीं जा सकता है। सपोज कॉमर्स में मैंने ऑनर्स करा है, राइट। तो अभी मैं सीए के लिए अकाउंटेंट नहीं बन सकती, सीए के सिग्नेचर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैवंट डन दी चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। मेरे को सीए की डिग्री नहीं है मेरे पास में। तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है प्रोफेशन में, जो शायद मैनेजमेंट में नहीं होती है। सी कैसे नहीं होती है, आई टेल यू। अभी आपको किसी को मैनेजर चूज करना हो, ठीक है, और सपोज मेरा स्टार्टअप है, आई कैन नॉट हायर एमबीएस, और कोई दूसरा चलता फिरता आ गया जो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस रखता है मार्केट में, और वो 12th क्लास से बड़ा काम वाम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, विलिंग मतलब बहुत अच्छी विलिंगनेस है उसमें काम करने की, एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। तो मैं ये नहीं देखूंगी कि उसने एमबीए करा है कि नहीं करा है, आई विल बी हायर दैट पर्सन, मैं कर लूंगी उसको हायर। लेकिन यही अगर मुझे कोई लॉयर चाहिए जो कि एक प्रोफेशन है, तो मैं एलएलबी या एलएलएम किया हुआ बंदा ही लूंगी। मैं कोई नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट या एमबीए ग्रेजुएट भी आई विल नॉट टेक, बिकॉज आई नीड अ लॉयर एंड इट इज अ प्रोफेशन डिग्री, राइट। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में, जो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं नहीं होती है। अदर देन दैट, इफ यू सी the third one, you will be having professional associations. See, अभी आप जब जैसे कि आपने एमबीबीएस किया है तो आपके पास में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा जहां से आपने एमबीबीएस किया है। तो वो एक बैकबोन बनी रहेगी कि मैंने फलाना ढिंगाना कॉलेज से एमबीबीएस किया है एंड आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, या मैंने इस कॉलेज से एलएलबी की है। तो ये एक एसोसिएशन है, ये एक मतलब मेरे पास में एक बैकबोन है कि इस कॉलेज से किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सपोज आपने आईआईएम से एमबीए किया है, यू विल बी गेटिंग एमएनसीज। लेकिन अगर आपने आईआईएम से एमबीए नहीं भी किया है तो भी आपने किसी और कॉलेज से किया है तो आपको पर्टिकुलर एमएनसी में जॉब मिल जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस नहीं किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर बने ही बने, ठीक है। तो ये एक और बैरियर है मैनेजमेंट में और प्रोफेशन में, दोनों में कंपैरिजन करने पे, राइट। अभी द फोर्थ वन, इफ यू सी, इट विल बी हैविंग एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ अ वेरी गुड एग्जांपल मेरे पास में है 3 इडियट्स का। व्हेन इफ यू हैव सीन द वीडियो,
Kareena Kapoor said that we have to take the oath, every doctor has to take the oath that they cannot deny any patient, right? तो अभी आमिर खान को उसमें मजे, उसके मजे हो जाते हैं, why? Because anyways को ड्राइव करने को मिल जाता है and all that. तो basically what was that? That was the ethical code of conduct. अभी हर डॉक्टर को पहले ओथ लेनी पड़ती है कि हम कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और हम कहीं पर भी होंगे, आउट ऑफ ड्यूटी भी होंगे, वी नीड टू डू. लेकिन क्या किसी मैनेजर को ये एथिकली कोई कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि आप बाहर भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा चीजें, रोड पे कुछ हो रहा है तो भी आपको अंदर घुस के पंचायती करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? Why? Because manager has a duty in the organization only. There is no code of conduct, right? But MBBS ले लो या lawyer ले लो, आप किसी client को मना नहीं कर सकते हैं. This is your ethical duty that you will perform this way. आप किसी का, सपोज आपका कोई रिलेटिव है, आपका कुछ अलग ही राइवलरी चल रही है घर वालों के साथ में, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने केस ले लिया है तो आपको केस उनके हक में ही लड़ना पड़ेगा, no matter what. Right? That is your ethical code of conduct that stays in profession but not in the management thing, right? Abhi, the fifth one is very very important, service motive. Profession में आप प्रोफेशन एक करियर तो है ही, आपका प्रोफेशन सपोज आप डॉक्टर हैं तो है, बढ़िया है, बट you will be having a service motive. See, अभी बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोरोना का ही देख लो. इस पेंडेमिक में डॉक्टर्स को सैलरीज नहीं दी जा रही है, 50% सैलरी काट ली, किसी को तो मिली नहीं 6-7 महीनों से, लेकिन स्टिल इट इज देयर जॉब टू परफॉर्म दैट वे, और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सीमा खुशवा. दिस इज द लॉयर ऑफ निर्भया केस. इफ यू नो अबाउट दैट, she fought for 8 years for that particular girl who has died. लेकिन she fought for that girl because it was her ethical code of conduct first, and she was having the service motive because she was lawyer. लेकिन मैनेजमेंट में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इट इज पार्शियली अ प्रोफेशन इन दिस पर्टिकुलर फीचर. व्हाई आई टेल यू, आपकी ड्यूटी है सर्विस प्रोवाइड करना आपके कस्टमर्स को, ये ठीक है, लेकिन क्या आप हमेशा, देखो बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम गुस्से वाले होते हैं और बड़ा स्ट्रेस होता है उनको, तो कभी कभी वो कस्टमर को मिसट्रीट भी कर देते हैं. दैट इज नॉट द राइट वे. तो मैनेजमेंट में यू हैव टू हैव प्रोवाइड योर सर्विस, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस मोटिव से नहीं होता है. यू हैव टू गेन द प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए आप प्रोवाइड करा रहे होते हैं. तो बेसिकली क्या है कि प्रोफेशन भी बहुत पार्शियली मैनेजमेंट को लिंक करता है. इट इज नॉट कंप्लीटली, मतलब मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीटली अ प्रोफेशन, राइट? इट इज स्लाइटली पार्शियली अ प्रोफेशन बट नॉट कंप्लीटली. आपको ये बहुत से ध्यान रखना है, ठीक है? अभी इसके 5 फंक्शंस थे, 5 फीचर्स थे, आपने देखे. आई एक्सप्लेन्ड एंड आई लिंक टू द मैनेजमेंट. आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट. एंड other than that, कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आई विल बी कवरिंग दी आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सीरीज. उसमें अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि एक्सप्लेन कैसे करना है, आपको कंटेंट क्या लिखना है. अगर आपको कभी किसी ने कुछ पूछ लिया कि प्रोफेशन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो आई विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ माइन. फर्स्ट आई विल बी कंप्लीटिंग दिस बुक and then I will be shifting to the series, right? And guys, I really need your support because I was upset and the link is out. बड़ा अच्छा लिंक बना हुआ था, अपन सब अच्छे से कर रहे थे, but yes, I was slightly ill, so I couldn't make the videos. I was not able to even speak, so I couldn't make the videos. So basically, okay, that's fine. That phase has gone and I'm all fine now and I'm ready to support you guys and I want your support as well. Exams आ रहे हैं, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, so guys be ready. And I have launched my website as well, तो the link description में दे दूंगी मैं आपको, आप देख लीजिएगा. Right? So guys, like the videos, share the videos, watch to the full length, and कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी doubt हो, you can write me in the comment section, you can write me on Telegram as well, or you can contact to us. I'll share the link of my website, तो आप वहाँ जाके अपनी query भी लिख सकते हैं, right? So this is done for the day. I will be seeing you in the next video. Thank you so much.